क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास देखिए, देखो बच्चों, आपके पास कोई स्क्वायर है और उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। मतलब समझो, मतलब सर्कल तो चलो मैं पहले बना लेता हूँ। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, इसके जो 4 साइड्स हैं, स्क्वायर के जो 4 साइड्स हैं वो क्या करते हैं, सर्कल को टच करके जाते हैं। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। कोई डाउट है बताइए? ये एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, ये स्क्वायर है आपके पास। सपोज स्क्वायर का नाम हमने रख दिया ABCD, ओके, एंड दिस सर्कल विद सेंटर O। जिस सर्कल का सेंटर क्या है? O है। दिस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो साइड है ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर ये, ठीक है, और ये भी 6 है, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। तो ये सब 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, किसका? सर्कल का। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर हुज साइड इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए, O को आप यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लो, इस पॉइंट का कुछ नाम देना हो तो देना। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। तो O को अगर आप इस पॉइंट, सपोज बच्चों ये पॉइंट P है, P से ज्वाइन किया, ये R है, R से ज्वाइन किया, ये S है, ठीक है ना। तो ये आप अगर यहाँ पे ध्यान से चेक करें, इसी तरीके से आपने O को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, इससे। तो पता है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फिगर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब समझो जरा, जैसे कि अगर हमने ये PR के अबाउट इसको ऐसा पलट के अगर हमने रखा, तो ये जो O से लेके, बच्चों इस पॉइंट का नाम कुछ रखना पड़ेगा, ये M है, ठीक है, OM है, वो ये पॉइंट सपोज N है, ठीक है। तो ON को ऐसा कवर कर लेगा, इसको ऐसा रखेंगे। और अगर इसको हम NM के अबाउट ऐसे, अगर हम इसको NM के अबाउट ऐसे मोड़ के कर रख दें, तो सोचो PO किसको कवर कर लेगा? OR को, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा रीज़न आपको नहीं देना, रीज़न अभी हम देने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। फिर तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट को इक्वल दिखा के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब कहानियाँ बहुत इसमें लग जाएंगी। 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। आप देखिए, फिगर सिमेट्रिकल है बच्चों, ठीक है, फिगर सिमेट्रिकल है का मतलब ये है। अच्छा, आप एक चीज़ और भी देख सकते हो इसमें, पता है क्या? देखो, अगर आपने O को P से ज्वाइन किया, तो ये देखो BP क्या है? टेंजेंट, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? नॉर्मल। तो ये भी 90 हो जाएगा। OM, ये BM पे क्या होगी? परपेंडिकुलर, ये 90। अब ये 90 तो था ही, क्योंकि ABCD का एक स्क्वायर था, तो ये 90 था, ये 90 आ गया, तो पक्का ये भी क्या होगा? 90 होगा, सही है ना। और आप अगर ध्यान से चेक करें कि BM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BP एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं। और अगर इसके ऑल द एंगल्स 90, तो पक्का ये रेक्टेंगल होगा। लेकिन ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें क्या है? BP इज इक्वल्स टू BM है ना। तो एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ऐसा रेक्टेंगल तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो उन सबसे हमें कोई मतलब नहीं बच्चों, इसमें डिटेल में जाने का हमें इतना, हमें सिंपल ये आपको बताना है कि अगर ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि ये पूरा लेंथ अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 3। तो इतना डिटेल मैंने बेवजह किया, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये देखिए, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस अब आपको रेडियस मिल गया, अब आप सर्कल का एरिया निकाल दो। तो कोई रीजंस में एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस वो ये जानना चाहता था, आपको ये बात पता है कि सर्कल इंस्क्राइब्ड अगर किसी स्क्वायर में, तो वो किस तरीके का फिगर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो एरिया होगा इस सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल को ए सर्कल से, चलो हमने दिखा दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई एंड व्हाट इज रेडियस हियर? रेडियस 3। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए।